निकल रहे थे, हम बस से निकल रहे थे सर। हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। हाँ वो इतना सा जी 3 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर माय फादर ऐसे करके अंदर गया, वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफत की तबाही। बह जाने वाले फहद हसनान के बेटे ने कज़न, वालिद और चची के हादसे के दिल खराश मनाजिर की आप बीती सुना दी। वीडियो बयान में कहा, मेरा कज़न अब्दुल हादी सैलाबी रैले में गिरा, चची बेटे को बचाने के लिए पानी में कूदी, वालिद ने भी जान की बाजी लगा दी। सैलाबी पानी में मेरे वालिद और चची देखते ही देखते बह गए। हम डर के मारे पहाड़ के नीचे बैठे रहे। मॉनसून के चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, खानेवाल और शकरगढ़ में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट और गिरदुनवाह में 109, लक्ष्मी चौक पर 94, जेल रोड पर 70, गुलबर्ग में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अटक में 125, जहलम में 120 मिलीमीटर बारिश। जुड़वा शहरों में भी बारिश से जल थलेक हो गया। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। एबटाबाद और हरीपुर के बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद के गिरदुनवाह में तेज़ बारिश, लैंड स्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मामूलात ज़िंदगी मफलूज। बारिश और सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। शारा बाबूसर पर शदीद बारिशों के बाद फंस जाने वाले तमाम सयाहों मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक ने तस्दीक कर दी। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और तकरीबन 250 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपील की है कि हालात मामूल पर न आने तक सयाह गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र न करें। बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुई। नारान कागान इस वक्त बिल्कुल बंद है, जबकि शाराए रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली है। एनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद ताहाल लापता हैं। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है, जो खुद तो बैठा हुआ था ड्राइंग रूमों में, और उसने अपने बच्चे मुल्क से बाहर रखे हुए थे और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सज़ाएँ मिली। इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। किसी सूबे को सिंध हुकूमत की मदद दरकार है तो हम हाजिर हैं। मानसून के बड़े स्पेल आए तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत, PDMA और इंतजामिया की मशीनरी मौजूद है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेनेट इलेक्शन में PP सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई। पीपल्स पार्टी आइन और कानून के जरिए निज़ाम की बेहतरी चाहती है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। इमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बावनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। शाह चार्ल्स सोयम और वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। 25 शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज वापस न किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट हुक्काम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बता दिया। कहा, डिफॉल्ट शुदा कर्जों की मद में 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बैंक हुक्काम ने अब तक कर्ज वसूली के लिए कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक के मुताबिक शुगर मिल्स को मजमूई तौर पर 25 कर्ज दिए गए। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। इस्तफसार किया, चीनी की बरामद और दरामद पर टैक्सों की छूट किसके कहने पर दी गई? चीनी का मसला नहीं था तो एक्सपोर्ट क्यों की गई? चेयरमैन FBR ने बताया, हमने टैक्सों में छूट काबीना की हिदायत पर दी। नवीद कमर ने कहा, शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मोहित पीरजादा बोले, शुगर माफिया सूबाई हुकूमतों के बस में नहीं है। क्या मुराद अली शाह या मरियम नवाज माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं?
26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। जजिस की छुट्टियां मनसूख। ATC रावलपिंडी ने नवंबर एहतजाज की 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुलजमान आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहरियार रियाज, असद कैसर, हम्माद अजहर, शाहिद कटक, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन, वहाब अलवी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इमरान इस्माइल के भी लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। शाह महमूद कुरैशी पर अभी 8 से 9 मुकदमात बाकी हैं, अभी वो बाहर नहीं आ रहे। ये कहना कबल अज़ वक्त है। शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, देखते हैं फैसला साज और मंसूबा साज क्या करना चाहते हैं। नौ मई का वाक़या था और ये पहले दिन से रियासत का ये फैसला था कि इसके ऊपर सजाएं होंगी। मेरा मशवरा PTI को ये है, आज भी ये है, आप कोई जिम्मेदारी का एहसास करें। कुछ कहीं तो आप दिखाएं कि आपसे गलती हुई और इस गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, तो शायद कोई रास्ता निकले। रियासत का फैसला था कि 9 मई वाक़यात पर सजाएं होंगी। PTI माने कि गलती नहीं दोहराई जाएगी तो शायद कोई रास्ता निकल आए। PTI का रजीम चेंज का बयानिया जाली था। कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म राना एहसान अफजाल की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, सज़ा याफ्ता अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा। अनारकी पर चलने वाली PTI का कोई मुस्तक़बिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल में दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल की मरकजी इंतज़ारगाह में दस्तियाब मेडिसिन और उनकी तादाद बोर्ड पर आवेज़ा करने के इक़दाम को सराहा। हर मरीज़ को 1.5 घंटे के अंदर तशख़ीस और अद्वियात की फराहमी पर तारीफ़ की। डिगारी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई खातून की वालिदा का मुतनाज़ बयान सामने आ गया। मुबैना कातिलों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारे लोगों ने कोई नाजायज़ फैसला नहीं किया, ये फैसला बलूची रस्म व रिवाज के तहत किया गया था। बानू की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी को एक लड़के के साथ ताल्लुकात पर बलूची मुआशरती जुर्गे के फैसले के बाद सजा दी गई। नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई और मोहम्मद बशीर को ATC में पेश कर दिया गया। दोनों मुलजिमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिया गया। केस की समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन ने की। खातून कत्ल हुई है, उसकी वालदैन के बयानात ज़राए इब्लाग पे आ रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, करब की बात है कि वालदैन कह रहे हैं हमारी बच्ची सही कत्ल हुई है और उसका कत्ल जायज़ है। शरीयत इस्लामिया, पाकिस्तान का आइन और कानून दस्तूर इसकी इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का बलूचिस्तान में खातून के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने वालिदैन का बयान कुरान, सुन्नत और आइन ने पाकिस्तान के मनाफी करार दे दिया। उलमा काउंसिल ने वालिदैन के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, वालिदैन के बयान से कत्ल में रजामंदी ज़ाहिर होती है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मुतालबा किया कि कत्ल में शामिल अफराद के साथ सहूलतकारों को भी सज़ा दी जाए। वो गिरफ्तार हुए हैं और जो मरकजी मुलजिम है जिसका नाम मोहम्मद उमर है
उनकी तलाश जारी है और पुलिस अपनी भरपूर कोशिश में लगी हुई है। हमारी पूरी जिले पुलिस लगी हुई है और मेरे ख्याल से अगर 21 तारीख को ये वाक़या पेश आया और 22 तारीख तक हमने 11 मुल्जिमान, जिसमें से डायरेक्ट 2 बंदे ऑलरेडी 302 में नामजद है हमारे पास इसी केस में। मदरसे को सील करके तमाम बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। 7 से 8 बच्चों के साथ दिल दहला देने वाला सलूक किया गया। मरकजी मुल्जिम मोहम्मद उमर की तलाश जारी है। तय किया कि तलबा की हिफाजत पहली तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला लुकमान खान की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोबल में गुफ्तगू। कहा पुलिस ने काफ़ी शवाहिद इकट्ठे किए हैं। मदरसा 4 से 5 साल से कायम था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। कोरंगी में दूसरे रोज भी सुनार की दुकान में दिन दहाड़े बड़ी डकैती। सुनार के मुताबिक मुसल्लह मुल्ज़िमान ने चंद मिनटों में 20 तोले से जायद सोना और 2 मोबाइल फ़ोन लूटे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक डाकू कपड़े का थैला लेकर दुकान में दाखिल हुए, सोने की जेवरात लूटते रहे। वारदात के दौरान एक डाकू ने दुकान से बाहर जाकर जायजा भी लिया। कराची में शौहर के बदतरीन जिनसी तशद्दुद का शिकार 19 साला नौब्याहता दुल्हन शांति दम तोड़ गई। शांति ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज थी। पुलिस के मुताबिक शांति की शादी 15 जून को अशोक नामी शख्स से हुई थी। शौहर ने उस पर तशद्दुद किया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची से वालिदा के हमरा नाना के घर छुट्टियां मनाने मानसेरा जाने वाला 10 साला सुफियान बेदर्दी से कत्ल। दरिंदे मुल्जिम ने सर धड़ से अलग कर दिया जो ताहल बरामद नहीं किया जा सका। सुफियान कराची शफीक कॉलोनी का रिहायशी था। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की सदारत में यूएन सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसला फ़लस्तीन पर बहस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। गज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। सलामती काउंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए असूली मौक़िफ़ और एकजहती के अज़्म का इरादा करता है। ईरान पर इसराइल की जाहियत इंतहाई बाइस तशवीश है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ने जंग रुकवाने और भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र किया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में शाइए से खिताब। बोले दोनों से कहा अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाई। राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े। वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया। मोदी ने एक बयान नहीं दिया। वजीर आजम बयान कैसे दे सकते हैं, क्या बोलेंगे? पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। यह हकीकत है और उसे छुपाया नहीं जा सकता। ये मसला सिर्फ जंगबंदी तक महदूद नहीं है, कई अहम मसाइल पर बात करने की ज़रूरत है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाल मगरबी गजा में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बड़ा हमला किया गया। बच्चों ख़वातीन समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है गजा में जारी खेल दिल दहला देने वाला है। भूख, बमबारी से तबाही, मौत की मिसाल नहीं मिलती। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों को इंसान नहीं समझता। आईसीसी ने खिलाड़ियों की T20 रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान। टॉप 10 बैटर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 13वें और 14वीं पोजीशन पर आ गए। फ़खर जमान 8 दर्जे बेहतरी के बाद 79वें नंबर पर पहुंच गए। T20 बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकब डेफी का पहला नंबर, पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी की 22वीं पोजीशन, स्पिनर अबरार अहमद 12 दर्जे तरक्की के बाद 49वीं पोजीशन पर आ गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में ही होगा। भारत के तमाम हरबे नाकाम। वीडियो लिंक पर शिरकत करेगा। ACC के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। एशिया कप और उसके वेन्यू पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी इजलास के लिए ढाका पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने इजलास के मकाम पर कोई दबाव कबूल नहीं किया।
अजीम क्रिकेटर जहीर अब्बास को 78वीं सालगिरह मुबारक। एशियन ब्रेडमैन ने क्रिकेट के मैदान में बेशुमार कारहाय नुमाया अंजाम दिए। जहीर अब्बास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने वाले एशिया के वाहिद क्रिकेटर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। साबिक कप्तान को 2020 में ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। और दुनिया भर में मशहूर सल्तनत उस्मानिया पर बनने वाली तुर्क ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के सीक्वल कुर्नुश उस्मान के मरकजी किरदार बुर्राक ओज़चेविट उस्मान बे ने सीरीज को अलविदा कह दिया। टर्किश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज के मरकजी किरदार बुर्राक ओज़चेविट ने नए सीजन के लिए फीस 40 लाख तुर्क लीरा का मुतालबा किया था, जिसके बाद डायरेक्शन टीम और बुर्राक ओज़चेविट के दरमियान इख्तलाफात सामने आए और दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया था। बुर्राक ओज़चेविट ने इंस्टाग्राम पर शेयर स्टोरी में सीरीज छोड़ने का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।